ज्ञानाञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर श्री चैतन्य शिक्षामृत की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर तृतीय वृष्टि चतुर्थ धारा जिसके बारे में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भक्ति के 5 मुख्य अंगों के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। भक्ति हर व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भक्ति तो हर व्यक्ति करता ही है। लेकिन जब वो भक्ति सही क्रम में नहीं किया जाता, सही विधि से नहीं किया जाता, तो फिर उस भक्ति साधना के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बता दिया शास्त्र में, भगवान भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होते हैं। और वो भक्ति कहाँ से प्रादुर्भूत होती है? बोलते हैं भक्त संगेन परिजायते। भक्ति भक्त संग से ही प्रादुर्भूत होती है, ये विशेषता है। इसीलिए बताया वहां पर भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भगवत भक्तों के पावन सानिध्य में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि भक्ति भक्त का धन है। और भक्ति मतलब क्या है? भगवान के प्रति प्रीति। इसीलिए बताया भक्ति अंगों के बारे में जहां वर्णन आया वहां पर बता दिया कि भक्ति अंगों का कोई सीमा नहीं है। इसलिए भक्ति अंग जो है अनंत प्रकार के। क्यों? अनंत भाव जो भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं अपने सेव्य के प्रति, वो सब एक एक भाव के अनुरूप जो क्रिया वो भक्ति साधन के अंदर ही आता है ना? क्यों? जैसे प्रीति के साथ में अगर भर्त्सना भी किया जाता है
वो प्रीति का ही अंग होता है। जैसे बच्चे को मारो तो चल मत, क्या सच में बोल रही है? उस शब्द के अंदर भी उसका प्रेम ही झलक रहा होता है। आप देख सकते हैं, जब मां कहती है, कोई बाहर का आदमी कहता है, शब्द वही है, व्यक्तियों के भाव के भेद से उस क्रिया का प्रभाव भी ऐसा ही हो जाता है। विशेषतः इसलिए भक्ति अंग इतना है बोल करके सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कुछ हद तक व्यक्त करने की आवश्यकता भी होता है। कारण क्या है? क्योंकि बद्धजीव अपने कल्पना को ही भक्ति समझकर एक शुद्ध भक्त के हृदय से प्रकाशित वो विशुद्ध भाव और एक बद्धजीव के द्वारा उसके काल्पनिक क्रियाओं का अभिव्यक्ति जो है, वो दोनों को वो एक कर देने का कोशिश करेगा। इसीलिए महाजनों ने, हमारे शास्त्रकारों ने कुछ हिस्सों को उसमें वर्णन किया। उनमें से 64 प्रकार के भक्ति अंगों को मुख्य रूप से बतलाया। ऐसा विधि भक्ति के, वैदिक भक्ति के अनुसार है, लेकिन जब भक्ति प्रेम के अवस्था में पहुंच जाती है, तब 64 प्रकार, 7 प्रकार ऐसा कुछ नहीं है। हर क्रिया उनका भक्ति का ही अंग होता है। एक बात इसलिए बोलते हैं, हरिभक्ति विलास ग्रंथ में वैदिक भक्ति के अनेक प्रकार के अंगों का वर्णन किया है। देखिए, वैदिक भक्ति के बारे में वर्णन किया हरिभक्ति विलास। भक्ति संदर्भ में उन सब अंगों को नवदा भक्ति के अंतर्गत अत्यंत सुंदर रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। भक्ति संदर्भ में 9 प्रकार के भक्ति अंगों का वर्णन किया है। हम जानते हैं, प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार के भक्ति अंगों के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार के भक्ति अंगों का वर्णन किया, और रूप गोस्वामी ने उन 64 अंगों में 5 अंगों को मुख्य माना है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार को कृपा करके मार्गदर्शन दिया। नवदा भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति अंग क्या है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आत्मसेवनम पूजा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम पादसेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। इसमें क्या है? श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, दास्य, आत्मनिवेदन, ये सारे उसके अंदर भक्ति अंगों में आता है। उसी को भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर तरीका से उल्लेखित किया। बड़े सुंदर तरीका से उन्होंने उस चीज को उल्लेखित किया। श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदयगत भावों को जानकर कि महाप्रभु ने
व्यवस्था दिया कि अगर आप इन 5 प्रकार के भक्ति अंगों का पालन करते हैं तो आपका जीवन भक्ति के जितने भी अंग होते हैं वो सब स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। ये विशेषता वो क्या है? 5 प्रकार के भक्ति अंग क्या है? बोलते हैं विग्रह सेवा। विग्रह सेवा मतलब भगवान की सेवा, श्री विग्रह की सेवा। और उसके बाद भागवत श्रवण। कैसे? जाओ भागवत पढ़ो भक्तेर स्थाने। इसीलिए भागवत श्रवण की बात बोल रहे हैं। कहाँ जाके करना है? रसिक वैष्णवों के पास जाके। यत्र तत्र नहीं, भागवत बोल के कहीं भी हम पहुंच जाए ना। बोलते हैं जो रसिक वैष्णव हैं उनके सानिध्य में बैठकर भागवत जी का श्रवण करना है। या यूं कहें जो भक्त भागवत स्वरूप हैं उनके मुखारविंद से जो ग्रंथ भागवत है उसको श्रवण करना। एवं भागवत ही भागवत को प्रकाशित कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं भागवत श्रवण, विग्रह सेवा, और क्या बोलते हैं? साधु संग, नाम संकीर्तन और धामवास। ये 5 प्रकार के भक्ति अंगों का पालन करने पर विधि मार्ग में वही साधक क्रम से उन्नति प्राप्त करते हुए राग मार्ग में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है। और श्री प्रभुपाद परम दयालु हैं। उन्होंने इन 5 भक्ति अंगों को एक साथ पालन करने के लिए ऐसा व्यवस्था दिया उन्होंने। वो क्या है? वो बोलते धाम परिक्रमा। जो इस समय नवद्वीप धाम के अंदर भक्त लोग गौड़ धाम की परिक्रमा कर रहे हैं और कार्तिक मास के अंदर जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा आदि करते हैं, क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते हैं, गौड़ मंडल परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल आदि की परिक्रमा को भक्त लोग करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कृपा करके ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की व्यवस्था सबको दिया। क्यों? परिक्रमा में क्या लाभ होता है? 5 प्रकार के भक्ति अंगों का पालन एक साथ होता है। धामवास जितना दिन परिक्रमा करना, और साधु संग, और उसके बाद साधु जहां हैं धाम के अंदर परिक्रमा कर रहे तो धाम की कथा होगा, भागवत कथा, फिर संकीर्तन के साथ में होगा, और हर स्थान में जो विग्रह विराजमान है उनका सेवा भी होगा। योगपीठ जाएंगे, क्या करेंगे? वहां महाप्रभु का विग्रह है, लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया का विग्रह है, सची माता जगन्नाथ कृष्ण का विग्रह है। चैतन्य मठ जाते हैं, श्री गंधर्वी का गिरिधारी जी विराजमान है। अलग अलग मठों में जाते हैं, हमारे मायापुर मठ जाते हैं जहां पर श्री श्री राधा मदन मोहन जी विराजमान, और हमारे आचार्यों के मूल समाधियां विराजमान है। इन सब की सेवा, इन सब का दर्शन सब एक साथ में, यही विशेषता है।
इसीलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, गौर अमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी को आगे प्रणय भक्त संग। क्योंकि प्रणय भक्त के सानिध्य में नाम कीर्तन भी होगा, उनका संग भी होगा, हरि कथा भी होगा। और क्योंकि भक्त एक प्रकार से अपने हृदय के अंदर धाम को धारण करते हुए चलता है, इसी कारण से धामवास भी होता है भक्त सामर्थ्य में रहने से। जहां पर वैष्णव है वही वृंदावन, एक विशेषता है। अक्सर लोग स्थान को सीमित करके चलते हैं, लेकिन जहां भक्त हैं, जहां गुरुदेव है, जहां पर गुरु परंपरा का सेवा होता है, वो स्थान भगवान का दिव्य धाम होता है। वो स्थान भगवान का दिव्य धाम हो जाता है। इसलिए यहां पर इस बात को बतलाया, जिस साधक की जिन अंगों में अधिक रुचि हो, उसके लिए उसी अंग का विशेष अनुशीलन करना उचित है। अब जैसे आपके रुचि के अनुसार 5 भक्ति अंगों का पालन करना आवश्यक, ऐसा नहीं होता कि आदमी को पांचों के अंदर वो करना ही, करना तो पड़ेगा, लेकिन पांचों में से कोई एक अंग ऐसा होता है जिसके प्रति विशेष रुचि होता है, बोलते इसलिए उसको क्या करना है, विशेष रूप से अनुशीलन करना है, उसको विशेष रूप से अनुशीलन करना। जैसे किसी को विग्रह सेवा करने में विशेष रुचि है, तो वो नाम संकीर्तन भी करेगा और उसके बाद नाम संकीर्तन भी करेगा, फिर उसके बाद भागवत श्रवण भी करेगा, साधु संग भी करेगा, लेकिन विशेष रूप से विग्रह का सेवा करेगा। मतलब विग्रह सेवा को प्रधान रूप में रखते हुए बाकी भक्त अंगों का पालन करेगा। तो कोई अंग कम भी हो सकता है उस समय, लेकिन एक जो प्रधान अंग को जो उसने स्वीकार किया, जिसके अंदर उसका रुचि है, उसका अनुशीलन मुख्य रूप से करे। किसी को नाम संकीर्तन में रुचि है, तो वो नाम संकीर्तन को मुख्य रखता हुआ चलेगा, और बाकी के जो 4 अंग हैं उनको उनके साथ में लेकर के चले। कहने का मतलब, एक अंग में किसी का विशेष रुचि है, इसीलिए अन्य अंग जितने भी हैं भक्ति के, उनको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये माता भक्ति के अंग हैं। इसीलिए भक्ति महारानी का हर अंग हमारे लिए विशेष पूज्य है, परम सेव्य। लेकिन साधक की अवस्था के कारण, क्योंकि बद्धजीव भी है, कनिष्ठ भी है, मध्यम भी है, अलग अलग स्तर के भक्त हैं, ऐसा तो अलग अलग अवस्था में होने के कारण उन लोगों का एक विशेष विधि के प्रति रुचि नहीं हो सकता। इस कारण से बताया, जिस अंग के प्रति तुम्हारा विशेष झुकाव है, उसको तुम विशेष रूप से अनुशीलन करना, ऐसा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अपने शिष्यों को उनके रुचि के अनुसार ही
उनको सेवाओं में नियुक्त करते थे। ये बात हमने परम पूज्य भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज से अनेक बार श्रवण किया। वो क्या करते थे? रुचि परीक्षा करते थे कि सेवकों का रुचि किस में है, जिसका जिस चीज से जुड़ा हुआ रुचि है उनके लिए उसी प्रकार की सेवा में उसको नियुक्त करते थे। यहाँ पर एक बार बताया, किंतु किसी विशेष अंग में रुचि होने पर भक्ति के अन्य अंगों को के प्रति अरुचि जो है वो ठीक नहीं है। इस विषय में साधक को बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जैसे मैं हरिनाम कर मान हरिनाम कर रहा हूं, मैं हरिनाम करना जिस प्रकार से भक्ति अंग है, ऐसे ही ठाकुर जी का अन्यान्य सेवा भी भक्ति अंग है। जब सेवक का अभाव होता है अथवा हमारे अन्य किसी प्रकार की सेवा करने का आवश्यकता होता है, उस समय साधक को हर सेवा के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है। ये बात या कोई ग्रंथ का काम करता है तो किसी और अगर सेवा करने की आवश्यकता है, अगर कोई है नहीं आवश्यकता है, तो उसके लिए वो सेवा भी बृहद विकल्प का जो सेवा है उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कथा जो कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर, तो कीर्तन करने का जो सेवा और जो श्रवण करने का सेवा, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा इसीलिए बोला जो भक्त होगा श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन तत्पर होया, वो भगवान की दिव्य कथा को कीर्तन करने और श्रवण करने दोनों में ही तत्पर होगा, क्योंकि उसके लिए श्रवण करना अथवा कीर्तन करना दोनों में कोई भेद नहीं होता है। उसके दोनों में कोई भेद नहीं होता। क्यों? दोनों ही भक्ति के अंग हैं। इसीलिए बोला ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान के अत्यंत प्रिय होगा। ऐसे जो प्रिय व्यक्ति है उसी को भक्त कहा गया है। भक्त और किसी को नहीं कहा। श्री कृष्ण चंद्र दहित भगवान के अतिशय प्रिय होता है, इसीलिए उसी को भक्त कहते हैं। क्यों? वो हर भक्ति अंग को भगवान का ही जानकर हरेक के प्रति उसका सम्मान और प्रीति का भाव बना रहता है। लेकिन कोई एक अंग ऐसा होता है जिसके प्रति उसका मुख्य रूप से झुकाव होता है। ऐसा आगे क्या बोलते हैं? जो वैदिक भक्ति के अंगों के विषय में जब हम लोग विचार करते हैं, ये बहुत जरूरी है। विधि मार्ग के बारे में सही तरीका से विचार करके ही सेवा करना पड़ता है। ऐसा वो ऐसा नहीं है कि वो निरपेक्ष भक्त है, कि वो जो मर्जी साधन करता रहे उसको भगवान स्वीकार कर ले।
वो नहीं चले। साधक को सबसे पहले गुरुनिष्ठ होकर गुरु आज्ञा और उनकी इच्छा के अनुसार अपने साधन प्रणाली को रखना पड़ता है। क्यों? वो अभी विधि मार्ग में विधि भक्ति के अनुशीलन कर रहा है, वहां पर वो स्वतंत्र होकर नहीं कर सकता। अक्सर दुनिया में लोगों को ये देखने को मिलता है, लोगों में वो लोग स्वतंत्र होकर अपने इच्छा से कुछ भी भगवान की सेवा को करने के लिए निकल जाते। और आजकल तो ये एक फैशन भी है, वृंदावन जाएंगे, मूर्ति लेके आएंगे और उसके बाद सीधा घोषणा, गोपाल जी आ गए घर। या कुछ और जो मन के अंदर आता है उसी हिसाब से चलते रहते। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये बिल्कुल सही कार्य नहीं है। गीता में भगवान स्वयं बोल रहे, यह शास्त्र विधिम उत्सृत्य वर्तते कामगारतो न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के विधि है उसको छोड़कर, शास्त्र के विधि को व्यक्ति कब छोड़ सकता है? प्राकृत दृष्टि से। ये भी बोलना पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ दिया मतलब है कि समझते छोड़ दिया। शुद्ध भक्त का आचरण कभी भी अशास्त्रीय नहीं हो सकता है, लेकिन बद्धजीव के समझ से परे जरूर हो सकता है। है ना? तो इसीलिए वहां पर शुद्ध भक्त का जो अलौकिक आचरण के अंदर उत्सृत वाली शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त मूर्तिमान शास्त्र है, तो वो शास्त्र का परित्याग करने की बात नहीं। लेकिन विधि मार्ग से जब वो राजमार्ग में प्रवेश करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का विधि मार्ग के विधि और निषेध का जो बंधन है वो नहीं रहता है। अब जैसे हम हैं, हमारे लिए जो है अब प्याज लहसुन चाय कॉफी ये सब चीजों का छोड़ना एक तरह से वो हमारे लिए हमारा स्वभाव बन गया है, वो हमारे लिए विधि नहीं है, हमारा स्वभाव बन चुका है। जैसे एक नया व्यक्ति आता है उसके लिए वो विधि है कि भैया अगर आपने वैष्णव बनना है, भक्त बनना है, तो आपको जो है इन चीजों का त्याग करना होगा, वो उसके लिए विधि है। लेकिन हमारे लिए वो स्वभाव है। ऐसे ही विधि मार्ग का अनुशीलन करते करते जब व्यक्ति प्रेम में प्रविष्ट होगा तब विधि मार्ग के जितने भी नियम निबंधन हैं वो सब उसके लिए कोई गुरुत्व नहीं रखते हैं। लेकिन वो उनका परित्याग करते हुए चलता है, बोलते हैं ना, क्योंकि राग मार्ग के अंदर जो आचरण होता है वो पूर्णतः शुद्ध और पवित्र होता है, शास्त्रीय आचरण होता है। लेकिन शास्त्र जिस प्रकार से असीम है, भगवान जिस प्रकार से असीम है, इसीलिए भगवान के साथ राग मार्ग में प्रविष्ट होने वाला जो भक्त है उसकी भी भावनाओं का अभिव्यक्ति असीम हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की